तो बीजेपी और जेजेपी के नेताओं की गांव में एंट्री बैन कर दी गई है। गांव में घुसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। किसान अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं और ये नाराजगी दिल्ली की सीमाओं पर भी देखने को मिल रही है। 47 दिनों से किसानों का धरना जारी है। किसान दो टूक कह चुके हैं, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और सरकार साफ कह चुकी है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। दोनों ही पक्ष अड़े हुए और ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी किया है। सरकार को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हमें आपसे बहुत निराशा है। सरकार को लेकर सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हमारा उद्देश्य सीधा है कि समस्या का समाधान निकले। हमारा उद्देश्य सीधा समस्या का समाधान निकालने का है, सुप्रीम कोर्ट का कहना। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि हमने पूछा था सरकार से, क्या हम कानून को होल्ड पर नहीं रख सकते। सुनवाई के दौरान सरकार की दलील है, सरकार ने स्टे पर विरोध भी जताया है, कानून होल्ड रखने पर विरोध जताया है। किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं है, हम किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर रहे। सरकार का कहना, पूरे देश के किसान विरोध नहीं कर रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिपब्लिक डे परेड में बाधा डालना चाहते हैं। विनय सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनय, अपडेट क्या है? देखिए, बता दूं कि फिलहाल जो है बेंच जो है उठ गई है। हालांकि कोर्ट ने अभी कुछ आदेश या निर्देश नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट जरूर उठ गई है। मामले की सुनवाई करते करते 26 जनवरी के दिन को लेकर ये साफ कहा गया है कि सोलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी के जो दिन है देश के लिए बड़ा दिन है, ऐसे में किसी भी तरह की रैली को लेकर इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप अर्जी दाखिल करें, हम इस पर गौर करेंगे। फिलहाल के लिए ये कहा सकता है कि बेंच उठ गई है और अभी कुछ यहाँ से निर्देश नहीं दिया गया है। अब देखना है कि क्या कोई ऑर्डर यहाँ पे दिया जाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल 26 जनवरी को लेकर भी और साथ ही साथ किसानों को लेकर भी यहाँ पे लगभग ये कहा जा सकता है कि 12 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, 1:45 बज गए हैं। 1:30 से 2:45 घंटे यहाँ पे सुनवाई हुई है और कोर्ट ने जिस तरह से केंद्र से नाराजगी दिखाई है, वो कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि कोई जो टकरार है किसानों का और सरकार के बीच का, उसका कोई रास्ता निकले। जी बिल्कुल, रास्ता निकालने की कोशिश है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन आदेश क्या जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से? क्या किसी तरीके का कोई फैसला कोर्ट ने दिया अभी तक? विनय, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी कर सकता है, इस पर कोई जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई है, उम्मीद है कि कल यहाँ पे कोई आदेश यहाँ पे आ सकता है। और ये लगातार क्योंकि अभी किसी तरह की कोई सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच उठी है, किसी तरह का निर्देश नहीं दिया है, तो उम्मीद है कि कल इस पर किसी तरह का कोई आदेश या फिर जो सुनवाई है वो कल दोबारा हो सकती है। कल सुनवाई की उम्मीद जताई जा रही है। कल एक बार सुनवाई होगी और फिर उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। यानी आज के दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है? जी बिल्कुल। बने रहिएगा विनय, एक बार फिर से अपने दर्शकों को पूरी खबर बता दें। केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है, इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं? इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई जा सके। और उन्होंने हम लोगों के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम हम लोगों से भी कहा कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कहिए, धरना स्थल पर, प्रदर्शन पर जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो यहाँ ना धरना स्थल पर ना बैठे, घरों में बैठे, क्योंकि जिससे मौतों की संख्या बढ़ रही। जब मैंने ये कहा कि 65 मौतें हो चुकी हैं, बहुत से लोग उनमें सुसाइड कर चुके हैं और किसान अन्नदाता है, जब कहा जाता है अन्नदाता है और प्रथम विधाता है, तो उसके बाद किसान की बात क्यों नहीं मानी जा रही? किसान को क्यों नहीं इसमें रिलीफ दी जा रही? किसानों के भले का कानून है, तो किसान ही जब उसका विरोध कर रहा है तो आप इस किसानों के कानून को रोक दें, उस पर रोक लगा दें। रोक लगाना आवश्यक है। इससे
फिर अटॉर्नी जनरल तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे दिल्ली में। तो 26 जनवरी केवल एक सरकार की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डे, 26 जनवरी सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन इस देश के किसानों का है, क्योंकि 26 जनवरी आने के लिए किसानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के शहीदों ने बलिदान दिया, तब ये 26 जनवरी हम मना पा रहे हैं। 26 जनवरी हमारे लिए भी उतने सम्मान की बात है, किसानों के लिए भी उतने सम्मान की बात है, सरकार के लिए भी उतने सम्मान की बात है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए भी उतने सम्मान की बात है। और ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है, अक्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी से जल्दी चाहते हैं। और अटॉर्नी जनरल कहते इस पर अभी ऑर्डर पास मत करिए, इस पर ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम इस पर ऑर्डर पास करेंगे, आज भी ऑर्डर पास करेंगे, हो सका कल करेंगे, पार्टली ऑर्डर पास करेंगे, जैसे जैसे हो जाएगा उस पर डिटेल ऑर्डर ऑनरेबल ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁप्रीम कोर्ट ने सीजीआई ने कहा ठीक है अपनी बात करें, जो मैंने बात रखी है कि 65 लोगों की मौत लगभग दिल्ली के आसपास हो चुकी है, अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। किसान अन्नदाता है, किसान के साथ ऐसा क्यों व्यवहार है? किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान के बिना देश नहीं चल सकता। मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान देश कभी नहीं रहा, कृषि प्रधान देश हमारा रहा है। तो इन सब बातों को हाँ, किसान इस बारे में हम अपने क्लाइंट से, हम अपने किसान संगठनों के नेताओं से बात करेंगे कि वो कमेटी में, उन्होंने कहा कि आप पता करें, बात करें कि किसान संगठन है वो लोग कमेटी में जाना चाहते हैं, कमेटी में जाएंगे, उनकी क्या शर्तें होंगी। अब सरकार, अटॉर्नी जनरल का किसानों की एक ही मांग होती है कि ये कानून खत्म होने चाहिए। अगर किसानों की, मैं कहता हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर किसानों की मांग है कि ये कानून खत्म होने चाहिए और आप कह रहे हैं किसानों के हित के कानून है, तो ये कानून क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं? क्यों नहीं 8 बार वार्ताएं हो चुकी, कानून खत्म? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, इतिहास में कानून कभी खत्म नहीं हुए। वर्तमान सरकार ने भी 200 कानून जिनकी उपयोगिता नहीं थी, 200 कानून इस वर्तमान सरकार ने पिछले कार्यकाल से अब तक 200 कानून खत्म किए हैं जिनकी उपयोगिता नहीं थी। अगर इसकी उपयोगिता नहीं, इन कानूनों को क्या स्टे भी किया जा सकता है? पूछे गए और सरकार से भी कुछ पूछा गया है, क्या आप लोगों को कल तक बताना है कोर्ट को? हम कल तक अपना रिटन सबमिशन भी देंगे, उसमें जो हमारी और इम्प्रूवमेंट है, जो पिटीशन फाइल होने के बाद नई नई चीजें आई, नई नई बातें आई, उन सब चीजों को आगे रखेंगे। उनमें सब सुप्रीम कोर्ट सर क्या स्टे भी कर सकता है? स्टे करने के लिए उन्होंने लास्ट डेट पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के लिए कहा था, और आज स्टार्टिंग में ही कहा कि हम इसको स्टे करेंगे। तब अटॉर्नी जनरल को परेशानी होने लगी। स्टे क्या परेशानी? जब किसानों से संबंधित है, स्टे मतलब रोक देना, रोक लगाना कहां से गलत हो गया? अगर किसी वजह से यहां परेशानी, लोग मर रहे हैं, आप मौतों को नहीं देख रहे हैं, आप सरकार के स्टे के लिए परेशान हो रहे हैं कि स्टे ना हो, स्टे ना हो। अगर स्टे होने से इस देश के जवान, इस देश के किसान जिंदगी बचती है, मौतों से बचते हैं। अगर जवान और किसान आपस में लड़ने से बचते हैं, भिड़ने से बचते हैं, अगर दिल्ली के चारों तरफ रास्ते खुलते हैं, आम रास्ता बनता है, अगर आम राय बनती तो क्या प्रॉब्लम स्टे होने? राजनीतिक रूप से 26 जनवरी की परेड के लिए हम लोगों ने कहा 26 जनवरी सबकी है, सभी से जुड़ी हुई है, हम सब सम्मान करते हैं। इस देश में जहाज उड़े, खूब तिरंगा लहराए, राष्ट्रीय ध्वज लहराए, क्योंकि वो हम ये राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी, किसान के बेटे जवान जब शहीद होते हैं तब 26 जनवरी सुरक्षित रहती है, तब राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। कोई PIL भी दायर करने के लिए बोला 26 जनवरी को लेकर किसान संगठनों को? नहीं, किसान PIL टिप्पणी ये कही कि आप लोग कोऑपरेट करें। हम लोग तो कोऑपरेट कर ही रहे हैं, हमने रास्ते भी खोल रखे, लेकिन हमने, हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। जब कोई दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार धरने के लिए जगह नहीं दे रही है, रामलीला मैदान, मैंने पिछली डेट पे भी कहा, रामलीला मैदान दीजिए आप, वहां धरना प्रदर्शन हो, वहां तरीके से हो, पानी मिले तो रोड से हटेंगे। लेकिन जब आप दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा किसानों के साथ, किसान यूनियनों के साथ दिल्ली में, जैसे दिल्ली किसी की बपौती है। दिल्ली सभी की है,
सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। एक भी ट्रैक्टर नहीं चलेगा देखिए, उनका कहना इसलिए है, उन्हें गुस्सा है, उनकी नाराजगी है कि हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे किसानों की चुनी हुई सरकार, हमारे भेजे हुए सांसदों की सरकार क्यों नहीं हमें दिल्ली में एंटर होने देती है। हमारे प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं और राज्यसभा ये भी मांग उठाई गई कि उसके स्पेशल सेशन बुलाइए, संसद में स्पेशल सेशन बुलाइए और उस पर चर्चा कीजिए, स्पेशल चर्चा करें।